उस रात जब गौरी अपने शादी के गहने गिरवी रख रही थी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद शहर से आने वाली एक खबर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा गांव, एक टूटा हुआ घर और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा एक गरीब परिवार। घर की बूढ़ी सास महीनों से बीमार थी। दवा चल रही थी, लेकिन बीमारी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर का बेटा सुबह मजदूरी करने निकलता और रात तक पसीना बहाता रहता, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि दवा और रोटी दोनों साथ चल सके। और इसी टूटते हुए घर में एक बहू थी, गौरी, जो खुद पुराने कपड़े पहन लेती, लेकिन अपनी सास की दवा कभी बंद नहीं होने देती। फिर भी बीमारी और गुस्से में उसकी सास हर बात का दोष गौरी को ही देती, लेकिन गौरी हर बार चुप रह जाती, क्योंकि कुछ रिश्ते जवाब देने से नहीं, सहन करने से बचते हैं। सुबह होते होते पूरा गांव बातें करने लगा। लगता है बहू अब घर के गहने बेचने लगी है। लेकिन गौरी ने किसी को सच नहीं बताया। और उसी शाम शहर से अचानक एक खबर आई। खबर सुनते ही उसके पति के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। शाम की फीकी रोशनी में ये छोटा सा आंगन और भी संकरा लगता है। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी औरत की खांसी जैसे पूरे घर की थकान बोल रही हो। पास बैठी बहू अपने डर को छुपाकर सेवा में लगी है। पानी, जरा पानी दे, गला जल रहा है। ये लीजिए अम्मा, धीरे धीरे पीजिए, खांसी बढ़ जाएगी। हाथ कांप क्यों रहे हैं तेरे? मैं अभी मरी नहीं हूँ। ऐसी बात मत कहिए अम्मा, बस बुखार उतर जाए। बुखार क्या उतरेगा, घर की किस्मत ही चढ़ी हुई है सिर पर। मैं कपड़ा बदल देती हूँ, माथा बहुत गर्म है। कर ले, जो करना है कर ले, सेवा से पेट नहीं भरता। देखो तो अब बड़ी सेवा कर रही है। दिन भर सुनाई नहीं देती, शाम को देवी बन जाती है। अरे बीमारी में कौन अपना कौन पराया, सब पता चल जाता है। पर बहू है तो चुपचाप लगी हुई। हर कोई इतना नहीं करता। चुप रहो, दिखावे की भी हद होती है। अम्मा, दवा का वक्त हो गया है, ये काढ़ा थोड़ा सा पी लीजिए। कड़वा जहर बना रखा है, तू चाहती क्या है? मैं बस चाहती हूँ कि आपकी सांस सीधी चले। मेरी सांस की चिंता छोड़, अपना काम कर। तानों की आदत पड़ जाए तब भी हर शब्द भीतर कहीं चोट करता है। लेकिन कुछ रिश्ते जवाब से नहीं, चुप रहकर निभाए जाते हैं। मैं रसोई देख आती हूँ अम्मा, खिचड़ी तैयार होगी। आप पुकारिएगा तो मैं यहीं हूँ। जल्दी आना, खांसी उठी तो बैठा भी नहीं जाएगा। रसोई में धुआं आंखों को जितना जलाता है, उससे कहीं ज्यादा मन को तंगी जलाती है। इस घर में दवा, अनाज और इज्जत तीनों नाप कर खर्च होते हैं। खिचड़ी बस इतनी ही बची है? चावल मुट्ठी भर थे, पानी ज्यादा डाल दिया ताकि अम्मा भी खा ले और तुम भी। माँ भी दुख में है और तू भी। मैं किसका साथ दूं? साथ मत दो, बस इलाज करा दो। इलाज कहाँ से? बनिए का उधार चढ़ा है, खेत आधा सूखा पड़ा है। मुझे हिसाब नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि रात को उनकी सांस न अटके। मैं सुबह वैद्य के पास गया था, उसने पहले पैसे मांगे। फिर तुमने क्या कहा? क्या कहता, जेब टटोली तो बस कुछ सिक्के निकले। उसने दवा की पुड़िया भी नहीं दी। कितने सिक्के बचे हैं? इतने कि नमक आ जाए, दवा नहीं। मेरी पायल रख दो, कल मेले वाले सुनार के पास बेच देना। नहीं, वो तेरी आखिरी चीज है, शादी में तेरी माँ ने दी थी। आखिरी चीज जान है, गहना नहीं। तू हर बार इतना सीधा जवाब कैसे दे देती है? क्योंकि रोने से चूल्हा नहीं जलता और सोचने से बुखार नहीं उतरता। जब घर में गरीबी होती है तो प्यार भी कई बार सवालों में बदल जाता है। फिर भी कुछ लोग शिकायत नहीं, उपाय ढूंढते हैं। बाहर जो औरतें बोल रही थी, मैंने सब सुना। तुझे बुरा लगा ना? बुरा तो तब लगे जब अपने लोग भी वही कहें।
बाहर वालों की आदत है। माँ तुझे डांटती है और तू फिर भी उनके माथे पर कपड़ा रखती है, क्यों? क्योंकि बुखार रिश्ते नहीं पूछता और सेवा भी नहीं पूछनी चाहिए। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता। कर सकते हो। आज रात उनके पास जागना, मैं अकेली थक जाती हूँ। जागूंगा और सुबह फिर वैद्य के यहाँ जाऊंगा। खाली हाथ मत जाना, ये पायल ले लो। हाथ बढ़ता नहीं, लगता है जैसे हार मान रहा हूँ। हार तब होगी जब हम कोशिश छोड़ देंगे। ओ बहू, आई अम्मा, थाली ले चलो, उन्हें देर मत कराओ। रात गांव में जल्दी उतरती है, पर चिंता की रात कभी जल्दी नहीं कटती। लालटेन की लौ कांपती है जैसे इस घर की उम्मीद। अम्मा, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, खाली पेट दवा और चुभेगी। मुझे भूख नहीं है, बस ये सीना ढीला पड़ जाए। माँ 2 कौर खा लो, फिर मैं दवा देता हूँ। अब तू भी मुझे समझाएगा? दिन भर दिखता नहीं, रात को बेटा बनता है। माँ गुस्सा मत करो, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से दवा आती है क्या? अम्मा मुझ पर निकाल लीजिए, पर पहले एक निवाला खा लीजिए। तू क्यों चिपकी रहती है मेरी सेवा में? मैंने कब तुझे दुलार दिया? दुलार नहीं मिला तो क्या, घर तो मिला, यही काफी है। बड़ी सीधी बातें करती है, मन में क्या है कौन जाने। मन में बस यही है कि आप ठीक हो जाएं। अगर मैं ठीक ना हुई तो? तब भी मैं यही करूंगी जो आज कर रही हूँ। माँ ये दवा आधी ही मिली है। वैद्य ने कहा सुबह तक बुखार न उतरे तो शहर ले जाना पड़ेगा। शहर? पैसों का पेड़ उगाया क्या आंगन में? नहीं, पर हम कुछ करेंगे। मैंने पायल दे दी है, सुबह बेच देना। पायल? तूने अपनी पायल दे दी? हाँ, उससे दवा आ जाएगी। मैंने तो तुझे बस ताने दिए और तू? अभी कुछ मत कहिए, बस खिचड़ी खाइए। तू बैठ, मैं खाती हूँ, हाथ से खिला दे। ये लीजिए, धीरे धीरे, ज्यादा गर्म नहीं है। कभी कभी एक घर में सबसे बड़ा बदलाव माफी से नहीं, एक छोटे से नरम वाक्य से शुरू होता है। बहू, नाम क्या है तेरा? अम्मा इतने दिनों बाद पूछ रही हैं। मेरा नाम गौरी है। गौरी? हाँ, तेरी माँ ने यही कहा था विदाई में। माँ आपको याद है? सब याद है, बस जुबान कड़वी रही। कड़वी जुबान भी बीमारी से हार जाती है अम्मा। नहीं, आज मैं बीमारी से नहीं, तेरी सेवा से हार गई। माँ चुप! सुबह होते ही मुझे शहर ले चलना, देर मत करना। ले चलूंगा, चाहे बैलगाड़ी मांगनी ही क्यों न पड़े। मैं रात भर सामान बांध देती हूँ, कपड़ा, दवा, पानी सब रख दूंगी। अरे ओ रामू, जल्दी बाहर आओ, चौपाल से आदमी आया है। इस वक्त क्या हुआ? शहर वाले अस्पताल से खबर आई है, तुम्हारे बड़े भाई का नाम लिया गया है। मामला बहुत जरूरी है। बड़े भैया? पर वो तो महीनों से लौटे नहीं। क्या बोली? अस्पताल? एक बीमार रात अभी संभली भी नहीं थी कि दरवाजे पर नई आफत ने दस्तक दे दी। अब सुबह सिर्फ इलाज की नहीं, एक छिपे हुए सच की भी होने वाली थी। गौरी, लालटेन उठाओ, मुझे अभी चौपाल जाना होगा। जाओ, मैं अम्मा के पास हूँ, लेकिन जल्दी लौटना। और जो खबर है उसे मुझसे छुपाना मत। चौपाल की खबर सुनकर पति बाहर गया और घर के भीतर बहू के सामने एक और फैसला खड़ा हो गया। छोटे कमरे में उसने पुरानी लकड़ी की संदूकची अपनी ओर खींची। ढक्कन खुलते ही कपड़ों की तहों के बीच उसका बीता हुआ सुख रखा था। हे भगवान, ये दिन भी देखना था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लाल कपड़े में बंधे अपने शादी के गहने खोले।
पहले कंगन निकाले, फिर झुमके, फिर छोटी सी चैन। हथेली पर धरे वे चीजें अब सिंगार नहीं, इलाज की उम्मीद लग रही थी। अम्मा की सांस चलती रहे, बस यही काफी है। गौरी, पानी, जरा पानी दे दे बहू। बहू ने जल्दी से गहनों को फिर कपड़े में लपेटा, पर इस बार छिपाने के लिए नहीं, बेचने के इरादे से। उसकी आंखों में डर था, मगर डर से बड़ा था समय। अगर सुबह तक रुकी तो देर हो जाएगी। खांसी, खांसी, बहू सीना जल रहा है। अम्मा पानी पी लीजिए, मैं हूं ना। तेरे हाथ ठंडे क्यों हैं? सब ठीक तो है? हाँ अम्मा, बस रात लंबी हो गई है। उसने सास के सिरहाने लोटा रखा, चादर ठीक की और एक पल को उनका चेहरा देखती रही। उस चेहरे पर कठोरता थी, पर बीमारी ने उसे असहाय भी बना दिया था। मैं अभी आती हूँ, कुछ करके आती हूँ। गौरी, चौपाल से खबर साफ नहीं मिली। शहर के अस्पताल से बुलावा आया है, बड़े भैया का नाम लिया गया है। अभी उस बात को थोड़ी देर रखो, पहले अम्मा को डॉक्टर चाहिए। इस वक्त? रात गहरी है, गांव में कौन आएगा? कोई ना कोई आएगा, बुलाना पड़ेगा। तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, घर की जरूरत है। पति की नजर पोटली पर पड़ी। उसने बहू का हाथ पकड़ लिया। कपड़े की गांठ से छनकर पीतल नहीं, सोने की हल्की चमक बाहर आई और बात छिपी न रही। ये तेरे गहने? नहीं, इन्हें हाथ मत लगा। छोड़िए मेरा हाथ। मैं कह रहा हूँ, अभी सवाल मत पूछो, बस रुक जा, सुबह सोचेंगे। अगर आज देर हुई तो माँ को कुछ हो जाएगा। ये पहली बार था जब उसने डरते हुए नहीं, ठहर कर जवाब दिया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर इतनी मजबूत थी कि पति का हाथ अपने आप ढीला पड़ गया। मैं और रास्ता देखता हूँ। रास्ता देखने का वक्त चला गया, अब चलना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? लोग बाद में बोलेंगे, पहले अम्मा सांस लेंगी, तब सब सुन लूंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा और भैया की खबर अलग सिर पर है। इसलिए तो जा रही हूँ। एक मुसीबत दूसरी का इंतजार नहीं करती। पति की आंखों में शर्म थी, डर था और अपनी लाचारी का बोझ भी। वो बहू को रोकना चाहता था, पर उसके पास रोकने की वजह से ज्यादा रोकने की आदत थी। सावधान रहना। अम्मा का ध्यान रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। जल्दी लौट आना। और सुन, अगर कोई पूछे तो? सच पूछेगा तो सच ही सुनूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। बहू ने सिर पर ओढ़नी कस ली और पोटली संभालकर गली पार की। रात की ठंडी हवा में उसके कदम तेज थे। उसे डर था, पर उससे भी ज्यादा जल्दी थी। बस सुनार जागा मिल जाए, बस यही दुआ है। कौन है? इतनी रात को दुकान नहीं खुलती। काका, मैं गौरी हूँ, बहुत जरूरी काम है। गौरी? रामू की घरवाली? क्या बात है? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर लाना है। ये गहने हैं, जो मिल जाए दे दीजिए। अभी? रात के बीच में? कल सुबह आ जाती। कल तक देर हो सकती है, आप दाम कम लगा लेना, पर अभी पैसे दे दीजिए। सुनार ने पोटली खोली, कंगन हथेली पर तौले, झुमके देखे, चैन उंगलियों से सीधी की। बहू का चेहरा वो नहीं देख रहा था, पर उसकी आवाज में पड़ी हड़बड़ी सब कह रही थी। ये तेरे शादी के गहने हैं बेटी, सोच ले, एक बार गए तो वापस मुश्किल होंगे। जान बच गई तो गहने फिर बन जाएंगे, जान गई तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मैं जितना बन पड़े उतना देता हूँ। जल्दी कीजिए काका। ये लो पैसे, और सुन, सीधे डॉक्टर के घर जा, वैद्य से काम नहीं चलेगा। आपका एहसान रहेगा। बहू ने सिक्के और नोट आंचल में बांधे, गहनों वाली खाली पोटली मोड़ी और बिना पीछे देखे डॉक्टर के घर की ओर चल पड़ी। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, पर उसी टूटन से हिम्मत भी निकल रही थी। डॉक्टर बाबू, दरवाजा खोलिए। कौन है रात के इस पहर?
मैं गौरी, रामू के घर से। अम्मा की सांस अटक रही है, कृपा करके चलिए। बुखार है, खांसी है या सीने में दर्द? तेज खांसी, सांस फूल रही है, बदन तप रहा है, रात भर से हालत बिगड़ती जा रही है। पहले भी दिखाया था? नहीं, पैसे नहीं थे, अब इंतजाम कर लाई हूँ, आप बस चलिए। डॉक्टर ने बहू की आंखें देखी। वहां झूठ की जगह सिर्फ थकान, डर और जल्दी थी। उसने बिना और सवाल किए अपना बैग उठाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। रास्ते में हालत के बारे में और बताना। भगवान आपका भला करे। कोई घर पर है? मरीज को बैठा कर रखना, लेटने से सांस और अटक सकती है। पति हैं, पर वो भी दूसरी चिंता में टूटे हुए हैं। शहर के अस्पताल से उनके बड़े भाई की खबर आई है। एक साथ दो मुसीबतें। चलो, पहले जो सामने है उसे संभालते हैं। हाँ, पहले अम्मा, बाकी बाद में। दोनों तेज कदमों से गली की ओर लौटे। रात अब और ठंडी हो गई थी, लेकिन बहू को पहली बार लगा कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। रामू की बहू अभी तक लौटी नहीं। कौन जाने कहाँ गई है। रात में औरत का यूं निकलना ठीक नहीं लगता। धीरे बोलो, घर में बीमार पड़ी अम्मा। हम तो चिंता में कह रहे हैं। चिंता? गांव भर में बात फैल रही है। कोई कह रहा था सुनार की गली में देखी गई। बस करो। हर शब्द पति पर चोट की तरह गिर रहा था। वो जानता था बहू कहाँ गई है, क्यों गई है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा झुका रही थी। रामू, गौरी कहाँ गई? अम्मा, वो बस दवा देखने गई है। अकेली इस रात? मजबूरी थी। अरे बहू ऐसी हो तो घर की इज्जत भी खतरे में पड़ती है। और सुन, शहर वाले अस्पताल की खबर भी आई है। पता नहीं इस घर पर क्या छाया है। मुझे कुछ मत सिखाओ, मैं खुद सब देख रहा हूँ। तभी गली के मोड़ पर दो परछाइयां उभरी। एक बहू थी और उसके साथ डॉक्टर का बैग चमक रहा था। आंगन में खड़े सभी चेहरे एक साथ उसी ओर उठ गए। अरे सचमुच डॉक्टर को ले आई। इतनी रात में अकेले? मरीज कहाँ है? रास्ता दीजिए। अम्मा, डॉक्टर बाबू आ गए। जो लोग ताने दे रहे थे, अब वही सच अपनी आंखों से देखने वाले थे। एक बहू लौट कर आई थी, खाली हाथ नहीं, इलाज लेकर। तू कहाँ से लाई इन्हें? पहले आप बैठिए, सांस सीधी कीजिए। बाद में, मुझे नब्ज देखने दीजिए। बहू ने आंचल कस कर पकड़ा। गहनों की जगह अब उसमें सिर्फ मुड़े हुए खाली कपड़े थे। सास की नजर उसी आंचल पर ठहर गई, जैसे उन्हें अचानक कोई अनकहा सच दिख गया हो। गौरी, तूने क्या बेच दिया? सवाल हवा में अटक गया, लेकिन डॉक्टर ने बिना ऊपर देखे सास की कलाई थाम ली। उस पल घर में तानों से ज्यादा जरूरी उनकी धड़कन थी। चुप रहिए, अभी सांस पर ध्यान दीजिए। तुम पति हो ना? जल्दी से गर्म पानी लाओ, साफ कपड़ा भी। जी, अभी लाया। मैं लाती हूँ डॉक्टर बाबू, रसोई तैयार है। ठीक है, जल्दी। और दवा की पुड़िया जो लाई हो मेरे हाथ में देना। सच में दवा भी लाई है? पहले देख तो लो, हालत कितनी बिगड़ी है। बहू बिना जवाब दिए रसोई की ओर दौड़ी। उसके कदमों में थकान थी, पर हाथों में हड़बड़ी नहीं, जैसे उसने रास्ते भर यही पल सोच रखा हो। अम्मा, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से। सीना जल रहा है। घबराइए मत, मैं सुन रहा हूँ। पानी चढ़ा दिया है। जल्दी करो, देर मत करो। रसोई में पहुंचते ही गौरी ने एक पल को दीवार पकड़ी, फिर खुद को संभाल लिया। आंखें नम थीं, पर हाथ सीधाई से काम कर रहे थे। अभी नहीं टूटना, पहले अम्मा को संभालना है। पानी उबलने लगा है, क्या करूं? यह लोटा भर दो, मैं कपड़ा निचोड़ती हूँ। गौरी, सच बता, तू डॉक्टर को कैसे लाई? अभी सवाल मत करो, दवा पहले पहुँचानी है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ,
डर लग रहा है। डर मुझे भी लगा था। रास्ता अंधेरा था, पर अम्मा अकेली थी। पैसे कहाँ से आए? जो था दे दिया, बाकी बाद में। उसने भीगे कपड़े को दोनों हथेलियों से मरोड़कर निचोड़ा। मुट्ठी में दवा की छोटी पुड़िया थी, जिसे वो ऐसे पकड़े थी जैसे वही उम्मीद की आखिरी गांठ हो। जो था मतलब? अभी चलो, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। गौरी, मेरी तरफ देख। बाद में देखूंगी, अभी अम्मा की सांस देखो। अरे गर्म पानी हुआ कि नहीं? हो गया, रास्ता खाली रखो। डॉक्टर बाबू, पानी और ये कपड़ा। अच्छा, पुड़िया दो। ये रही, संभाल कर रखी थी। डॉक्टर ने पुड़िया खोलकर दवा देखी, फिर सांस की तरफ झुका। आंगन में खड़े लोगों की सांसें जैसे एक ही लय में अटक गईं। अम्मा, ये दवा अभी देनी होगी, पहले होठ गीले करो। जी। मैं सहारा देता हूँ। हाँ, सिर थोड़ा ऊपर करो, बस इतना। तू गई थी सच में? हाँ अम्मा, मैं गई थी। आप दवा लीजिए। क्यों गई? क्योंकि आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं करती। देखो तो कैसी बात कर रही है। सब लोग चुप रहेंगे, मरीज को आराम चाहिए। सास की आंखें दवा से ज्यादा बहू के चेहरे पर टिकी थीं। वहां थकान थी, धुआं था और एक ऐसा सच था जिसे कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। कपड़ा छाती पर रखो, बहुत गर्म नहीं, बस गर्माहट रहे। ऐसे? हाँ ठीक, अब धीरे धीरे सांस लेने को कहो। अम्मा मेरी तरफ देखिए, लंबी सांस, फिर छोड़िए। सीने में भारीपन है। उतर जाएगा अगर घबराहट कम हुई तो। डॉक्टर बाबू, खतरा तो नहीं है? अभी कहना जल्दी होगा, मगर देर और होती तो मुश्किल बढ़ जाती। दवा का असर धीरे धीरे उतरने लगा, मगर कमरे में एक नई बेचैनी फैल गई। अब सबकी नजर बीमारी से हटकर बहू के सूने गले और खाली कलाई पर टिक रही थी। तेरी चूड़ियां कहाँ हैं? अरे मैंने भी आते ही देखा था, सब गायब है। कहीं रास्ते में लुट तो नहीं गई? गौरी, साफ साफ बोल, क्या हुआ? जो जरूरी था वही किया। तूने गहने बेच दिए? हाँ। मुझसे पूछे बिना? तुम घर पर नहीं थे, अम्मा की सांस अटक रही थी। तो इंतजार कर लेती, मैं आ जाता। कब? जब हालत और बिगड़ जाती। पति का डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसे अपनी माँ का डर था, अपनी गरीबी का डर था और शायद इस बात का भी कि उसकी पत्नी उससे पहले फैसला लेकर लौट आई थी। वो गहने तेरे माँ ने दिए थे, आखिरी सहारा थे। सहारा गहने नहीं, अम्मा की सांस थी। बात तो ठीक कह रही है। ठीक होगी, पर बिना पूछे। मेरे लिए सब बेच दिया? सब नहीं, बस जितना उस समय बचा सकता था। कितना लिया उस आदमी ने? किसे बेचा? सुनार की दुकान बंद थी, चौक वाले साहूकार के यहाँ गिरवी रखा। साहूकार? बहस बंद करो, मरीज के सामने आवाज नीची रखो। आप नहीं जानते हैं डॉक्टर बाबू, साहूकार कैसा आदमी है। मैं इतना जानता हूँ कि इसने देर नहीं की, वही अभी जरूरी था। उसने अकेली औरत को रात में यूं ही पैसा दे दिए? बदले में क्या लिखा? कागज पर अंगूठा लगवाया, बस। कौन सा कागज? कितने दिन का? पढ़ने का वक्त नहीं था, मैंने दवा उठाई और चली आई। अरे बाप रे, बिना पढ़े अंगूठा? चुप भी रहो, लड़की पहले ही परेशान है। एक नेक फैसले के पीछे छिपा जोखिम अब सबके सामने खुल रहा था। बहू ने जान बचाने की जल्दी में जो किया, वही अब घर में नई आग बनता जा रहा था। अगर उसने खेत पर दावा कर दिया तो? खेत? मैंने खेत का नाम नहीं लिया। पर कागज में क्या लिखा था, तुझे तो पता ही नहीं। बस करो, सिर फट रहा है। अम्मा आप मत बोलिए, पानी दूं? तूने मेरे लिए किया या घर डुबोने के लिए? अम्मा आप भी? इन्हें अभी आराम चाहिए, सवाल सुबह करना।
सुबह तक देर हो गई तो साहूकार रात में भी चाल चलता है। मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा। इरादा नहीं, पर नतीजा गलत हो सकता है। बहू की आंखों में पानी भर आया, मगर उसने सिर नहीं झुकाया। उसे पहली बार लगा कि शायद किसी की जान बचाना भी इस घर में अपराध साबित हो सकता है। गौरी, कागज कहाँ है? कागज मेरे पास नहीं, उसने अपने पास रखा। क्या? एक प्रति भी नहीं दी? नहीं, उसने कहा सुबह आ जाना। और तू मान गई? तभी बाहर कच्चे रास्ते पर किसी के भारी कदम सुनाई दिए। आंगन में खड़े हर चेहरे ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को अब कौन आया? कहीं वही साहूकार तो नहीं? अगर वही है तो आज बात साफ होगी। नहीं, अभी नहीं। अम्मा की हालत देखो। कोई भी हो, शोर नहीं होगा। मरीज पहले। दरवाजे पर कौन है? दरवाजा खोलो, चौक से आया हूँ। गौरी, क्या यह उसी का आदमी है? आवाज वही लग रही है। बहू की उंगलियां भीगे कपड़े पर जकड़ गईं। दवा का असर शुरू हुआ ही था और उधार का साया दरवाजे तक पहुंच चुका था। खोलो, कागज में एक बात छूट गई है, अभी के अभी बात करनी है। कौन सी बात? दरवाजा खोलो, तब बताऊंगा। गौरी, तूने क्या लिख दिया? कौन हो तुम और कौन सी बात रह गई है? चौक के सुनार की दुकान से आया हूँ। कागज पर अंगूठा नहीं, दस्तखत चाहिए थे। मालिक ने अभी भेजा है। वही है, मैंने वही गहने दिए थे। गहने? कौन से गहने? पहले शांति रखिए, मरीज को झटका नहीं लगना चाहिए। दरवाजा आधा खोलता हूँ, अंदर कदम मत रखना। कुंडी खिसकी। ठंडी हवा के साथ बाहर का आदमी चौखट पर रुका रहा। उसके हाथ में मुड़ा हुआ कागज था और भीतर खड़े हर चेहरे पर एक ही सवाल। बहन जी ने रात में जल्दी में पोटली रखी, रकम ली, पर रसीद पूरी नहीं हुई। मालिक ने कहा सुबह तक हिसाब साफ होना चाहिए। कितनी रकम ली गई? साफ साफ बोलो। दवा, डॉक्टर और पुराने उधार मिलाकर जितनी मांग थी उतनी ही, एक भी रुपया ऊपर नहीं। मैंने कहा था ना, माँ को रात ही दवा चाहिए थी, इंतजार नहीं हो सकता था। गौरी, तूने सच में अपने गहने दे दिए? हाँ माँ, और मेरे पास यही था। कागज मुझे दो। ये लीजिए, अगर बाद में पैसे लौटा दिए जाएं, तो गहने वापस मिल जाएंगे। यही बात छूट गई थी। ठीक है, अब जाओ, घर में मरीज है। भगवान भली करें, मैं चलता हूँ। आदमी चला गया, पर उसके जाते ही आंगन का सन्नाटा और भारी हो गया। अब दरवाजे पर नहीं, घर के भीतर सच्चाई खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप मिट्टी के आंगन पर फैल गई। रात की घबराहट पूरी तरह गई नहीं थी, मगर सास की सांस अब पहले से सम थी। इसी नर्म उजाले में पति अकेला कमरे में गया। बस एक बार देख लूं, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। उसने संदूकची खोली। कपड़ों के नीचे रखी पोटली हाथ में आई, पर वो खाली थी। जैसे ही कपड़ा खुला, उसके हाथ कांप उठे। खाली, सचमुच खाली। उसकी आंखों में रात के सारे दृश्य लौट आए। गौरी का कांपता चेहरा, जल्दी में उठाए कदम, और वह एक वाक्य जो उसने सुनकर भी नहीं सुना था। हे भगवान, मैं क्या करता रहा? वो खाली पोटली दोनों हथेलियों में दबाए बैठ गया। शर्म, ग्लानि और राहत तीनों एक साथ उसके भीतर उमड़ पड़े। राहत इस बात की कि माँ बच रही थी, और ग्लानि इस बात की कि पत्नी अकेली लड़ती रही। गौरी, तूने एक शब्द नहीं कहा। उसकी पलकों से आंसू टपके और खाली कपड़े पर गिर पड़े। कमरे की चुप्पी में वही आवाज सबसे साफ थी। दवा का समय हो गया है, आप यहाँ? गौरी, ये मुझे मिल गया। तो अब आप सब जान गए। तूने मुझसे छिपाया क्यों? छिपाना नहीं चाहती थी, पर रात छोटी थी, माँ की सांस अटकी थी और पैसे कहीं से नहीं थे।
मुझसे कहती, मैं कुछ करता। कब करते? जब चौक की दुकान बंद हो जाती, जब डॉक्टर लौट जाता, या जब माँ की हालत और बिगड़ जाती। मैं आपको दोष नहीं दे रही, बस उस समय सोचने का मौका नहीं था। माँ बचानी थी और मेरे पास यही था। मैं तेरे साथ होकर भी तेरे साथ नहीं था। शब्द छोटे थे, पर उनमें एक आदमी का पूरा टूटना सुनाई दे रहा था। बहू ने पहली बार उसकी तरफ वैसे देखा जैसे शिकायत के पार भी कोई रिश्ता बचा हो। आप साथ होते तो अच्छा लगता, पर जो होना था हो गया। अब माँ ठीक हो जाए, बस यही जरूरी है। नहीं, सिर्फ माँ नहीं, अब जो टूटा है उसे भी ठीक करना है। मैं गहने वापस लाऊंगा और तुझसे बिना सुने कभी फैसला नहीं करूंगा। गहनों से ज्यादा मुझे यही बात चाहिए थी। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? मुझे साफ साफ बताओ। अम्मा, रात की दवा और उधार के लिए गौरी ने अपने गहने गिरवी रख दिए। मेरे लिए? माँ, उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। तूने अपने गहने मेरे लिए दे दिए? माँ, गहने पहनकर क्या करती अगर आप ही ना रहती? सास का चेहरा जैसे एक ही पल में बदल गया। रात की कठोरता पिघलकर पछतावे में उतर आई। उसे अपनी कही बातें याद आईं, अपने ताने, अपने शक, अपनी दूरी। गौरी, मैंने तुझे कितना गलत समझा, हर बात में कमी निकाली, तू फिर भी मेरे सिरहाने खड़ी रही। माँ, पुरानी बातें रहने दीजिए। आप ठीक हो रही हैं, मेरे लिए यही काफी है। नहीं, आज कहने दे। मैंने बहू नहीं, पराई लड़की समझकर रखा, तूने बेटी बनकर निभाया। अम्मा, गलती मेरी भी है। घर की तंगी, आपका इलाज और गौरी की चुप्पी, मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पाया। माँ, अब मरीज को आराम चाहिए, मगर एक बात कहूंगा, रात की दवा ने काम किया और घर की ये सच्चाई शायद उससे भी ज्यादा काम करेगी। डॉक्टर बाबू, आज पहली बार सीना हल्का लग रहा है। दवा समय पर देते रहिए, घबराहट कम होगी। 2 दिन देखभाल अच्छी रही तो खतरा टल जाएगा। मैं खुद दवा लाऊंगा, समय देखूंगा और उधार का हिसाब भी चुकाऊंगा। अच्छा है, अब मरीज को धूप और सुकून दोनों चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद घर में पहली बार डर से अलग कोई और भावना बनी, अपनापन। आंगन वही था, लोग वही थे, पर उनके बीच की दूरी अब वैसी नहीं रही। गौरी, इधर बैठ। भागदौड़ बहुत कर ली तूने। पहले आपके लिए हल्का दलिया रख दूं, फिर बैठती हूँ। मैं रख देता हूँ, तू अम्मा के पास बैठ। आप रसोई में? सीख लूंगा, शुरुआत कटोरी पकड़ने से ही सही। अच्छा है, देर से सही अकल आई। गौरी सुन, जब तेरे गहने वापस आएंगे मैं अपने हाथ से तुझे पहनाऊंगी, पर उससे पहले मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। माँ, माफी मत मांगिए, बस आगे से मुझे अपनेपन से बुलाइए, इतना काफी है। बहू नहीं, बेटी। अब ठीक? हाँ माँ, अब ठीक। और मैं आज ही चौक जाऊंगा, जो भी काम मिलेगा करूंगा। थोड़ा थोड़ा करके सही गहने वापस लाऊंगा। काम इज्जत से करना, जल्दी के लालच में फिर किसी के आगे मत झुकना। नहीं झुकूंगा, अब घर की बात घर में मिलकर होगी। और मैं भी चुप नहीं रहूंगी, जो चिंता होगी कह दूंगी। बस यही चाहिए था, बात छिपे नहीं तो दुख आधा हो जाता है। धूप अब चारपाई के पायों तक आ पहुंची थी। सास ने कटोरी थामी, बहू ने तकिया ठीक किया और पति ने पहली बार बिना कहे दोनों के बीच पानी का गिलास रख दिया। छोटे काम थे, पर इन्हीं में घर फिर से घर बनता है। अम्मा, दलिया थोड़ा थोड़ा खाइए। अगर गौरी अपने हाथ से खिलाए तो सब खा लूंगी। लीजिए माँ, पहले एक चम्मच। और तू भी मेरे पास बैठकर खा। आज से अकेले अकेले कोई नहीं झेलेगा। सही कहा अम्मा, अब इस घर में कोई अकेला नहीं है।
आंगन में फैली सुबह की रोशनी अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, उनके चेहरों पर भी थी। रात का उधार अभी बाकी था, गहने अभी लौटने थे, पर सबसे बड़ी कमी पूरी हो चुकी थी, एक दूसरे पर भरोसा। माँ, दवा का समय मैं देखती रहूंगी। और बाकी जिम्मेदारी मैं। तो फिर मुझे डर किस बात का? बाहर गली में दिन पूरी तरह जाग चुका था। भीतर इस घर में भी एक नई सुबह हो चुकी थी, सच्चाई की, पछतावे की और उस उजाले की जिसमें रिश्ते आखिरकार अपना असली चेहरा पहचान लेते हैं।